गढ़वाली फिल्म रिखुली देहरादून समेत कोटद्वार, दिल्ली, नोएडा के मल्टीप्लेक्स में एक साथ रिलीज की गई। देहरादून में फिल्म सेंट्रियो मॉल के पीवीआर हॉल में दोपहर के शो में दिखाई जा रही है। एक पहाड़ी लड़की के संघर्षमय जीवन पर बनी यह फिल्म दर्शकों को काफी पसंद आ रही है। हे छोरियो, मूल्य गाँव मां क्यों हटायणी? हमने आमा को जानू कौन? हम बस ये धार तक जाना। न्यू कैंट रोड स्थित सेंट्रियो मॉल के पीवीआर में दर्शकों की अच्छी खासी संख्या देखकर फिल्म से जुड़े कलाकार भी बेहद उत्साहित दिखे। फिल्म के उद्घाटन शो को देखने के लिए गढ़वाली फिल्मों के अभिनेता बलराज नेगी, निर्देशक आशु चौहान, निर्देशक रवि ममगाई, लोक गायक सौरभ मैठाणी, रजनीकांत सेमवाल मौजूद रहे, जिन्होंने फिल्म की खूब तारीफ की और दर्शकों से कहा कि आप भी इस फिल्म को देखने जरूर आएं, क्योंकि अगर आप ये फिल्म देखते हैं तो आपको उत्तराखंड की बोली भाषा, खान पान, रहन सहन, गीत संगीत के बारे में पता चलेगा कि असली पहाड़ किसे कहते हैं। फिल्म बहुत अच्छी है। फिल्म का सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। फिल्म में जितने लोगों ने काम किया है बहुत अच्छा किया है और उस गांव में शूटिंग करी है। मैं उस गांव की तारीफ़ करता हूं कि उस गांव में लगता है प्लान हुआ ही नहीं है, सारे लोग वहीं हैं। इतने अच्छे लोगों ने वहां पे काम किया है और फिल्म का जो हमारे निर्माता हैं, निर्देशक हैं, लेखक हैं, इनका काम तो है ही, इन्होंने जो किया, लेकिन फिल्म में जो सिनेमेटोग्राफी करी है, जो कैमरे का काम किया गोविंद नेगी ने, वो क्लास है। बहुत कम ऐसे देखने को मिलता है और फिल्म की सारी चीज़ें कुल मिला करके फिल्म नंबर 1 है। और सभी लोगों से मैं ये निवेदन करूँगा कि भाई आइए और इस फिल्म को देखिए, आपको पता चलेगा कि हम क्या हैं, हमारी पहचान क्या है, हमारी बोली क्या है, हमारी भाषा क्या है, हमारी रीति क्या है, हमारे त्यौहार क्या हैं, हमारे देवी देवता क्या हैं। तो ये सबसे बड़ा निवेदन है कि आप आएँ और इस फिल्म को ज़रूर देखें। खुशी की बात ये है कि सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हो रही है कि एक तो हमारी फिल्में रेगुलरिटी में आ रही हैं और लग रही हैं और बना रहे हैं लोग, और हमारे यूथ जैसे गोविंद भाई हैं, सोहन हैं, सैलू भाई हैं, बहुत सारे यूथ जो अब काम कर रहे हैं ना, तो अब हमको इस बात की चिंता नहीं है कि हमारे बाद कौन इन चीज़ों को संभालेगा। तो ये सब पीढ़ी कर रही है और बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा। मैं बधाई दूंगा पूरी टीम को और गैरोला जी को, हमारे डीओपी साहब और नेगी जी को, सब लोगों को, सारे जितने भी इसमें कलाकार हैं, जो भी जितने बच्चों ने भी इसमें काम किया है, एक फैंटास्टिक वर्क निकल के सामने आया है। और लास्ट में जो एक अगर फुल निचोड़ देखें तो एक माइंड ब्लोइंग फैंटास्टिक और झकास मूवी जिसे बोलते हैं उत्तराखंड में एक बन के आई है और बहुत ही बेहतरीन मूवी है। मुझे तो दिल से बहुत अच्छी लगी। कुछ टेकिंग, कुछ शॉट्स मुझे बहुत अच्छे लगे, कुछ लोगों का अभिनय मुझे बिल्कुल नेचुरल, रियल लगा, जो कि आज हमारे उत्तराखंड को अगर किसी ने देखना है, आज अगर ये हम कहें कि हमारा उत्तराखंड क्या है और किसी को देखना चाहिए, तो उसको ये मूवी दिखा दो, वो फिल्म में पूरा उत्तराखंड उसको देखने को मिलता है। रियली फैंटास्टिक मूवी। फिल्म को देखने पहुंचे लोक गायक सौरभ मैठाणी ने कहा कि फिल्म में जो कहानी दिखाई गई है वो पहाड़ की एक हकीकत है। पहाड़ के हर गांव, हर जिले में इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। साथ ही उन्होंने फिल्म के कलाकारों की भी खूब प्रशंसा की। देखिए, बहुत बेहतरीन फिल्म है और देखा अन्य फिल्मों से मैं इसको 10 में से 10 अंक दूंगा। क्योंकि ये आर्ट मूवी है, एक टॉपिक तल्लीत है और उस टॉपिक को इतना डिटेल में समझाया है। और आजकल आप बच्चों तो भेज सकते हो कि जो आजकल देहरादून, दिल्ली में पढ़ना, उनको ये बात मजाक लगे या किंवदंती लगे, पर ये हर पहाड़ में, हर जिले के हर गांव में ऐसी घटनाएं हुई हैं। यदि हम विगत 30 वर्ष पहले या 35 वर्ष पहले जाएं पहाड़ में, तो इस प्रकार की कत्थी खैरी हमारा मातृशक्ति ने खाई, हमारी माता जी लोगों ने, हमारी दादी लोगों ने। तो ये एक बिल्कुल रियल आर्ट मूवी बनाई है। मैं गैरोला जी को और पूरी टीम पे अनंत शुभकामनाएं दूँ। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो पहाड़ के बच्चों को लेके जो नॉन आर्टिस्ट थे और उनके साथ भी जो कार्य कराया है, जैसे अंजलि ने बहुत अच्छा कार्य किया जो मुख्य किरदार में थी, जो एक्सप्रेशन दिए हैं वो रियल एक्सप्रेशन थे। पहाड़ का सौंदर्य, पहाड़ की जो संस्कृति थी, देवी देवताओं क्या महत्व, जो हम भूत प्रेत कहानी सुना था लो, हमारा दादा या हमारा नाना नानी, उसको रियल में दिखाया है और ये रियल आर्ट मूवी है। बहुत अच्छी फिल्म काफ़ी दिनों बाद देखने को मिली है रिखुली।
क्योंकि इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो हमारे गोपेश्वर की अक्षत नाट्य संस्था है उसी के लोकल कलाकारों ने इसमें काम किया है। बहुत ज़्यादा इसमें प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं हैं, उसके बावजूद भी इतना डेप्थ में काम किया है और बहुत अच्छी एक स्टोरी है, डायरेक्शन है और सिनेमाटोग्राफी इसमें है। तो टोटलिटी में देखा जाए तो बहुत अच्छा एक पैकेज मिला है लोगों को देखने के लिए। इसमें कल्चर के साथ साथ जो उत्तराखंड की महिलाओं का जो एक दर्द है, उनका जो एक संघर्ष रहता है दैनिक जीवन के लिए, वो इसमें दर्शाया गया है। तो मैं तो चाहूँगा कि उत्तराखंड की समस्त जनता ज़्यादा से ज़्यादा आए और इस मूवी को देखने के लिए आना चाहिए, जिससे कि वो अपने एक परिवेश को रूबरू हो पाएँ। हमारे पहाड़ में जो हम पर घटना घटी चन, जो हम दगड़ी हुई और हमारे गढ़वाल का लोग देखा तुम कितनी मेहनत करदन कितना, और हमारा अभी भी मतलब लड़कियों पर अत्याचार जारी छे, मतलब कन होंदी मार कन होंदी मोशाण, वे में भी बहुत अच्छो मतलब दिखायूँ छू उन फिल्म में। मतलब मैं तो बहुत अच्छी लगी, मैं तो इमोशनल हो गई। हमारा पहाड़ी लोग उसी एक ही अनुरोध कर लूँ कि तुम लोग हमारी पहाड़ी फिल्म देखना तो ज़रूर आवा। वहीं फिल्म से जुड़े डीओपी गोविंद नेगी, कलाकार अंजलि नेगी, निर्देशक जगत किशोर गैरोला, कोरियोग्राफर शैलेंद्र पटवाल, गायिका प्रतीक्षा बमराड़ा ने भी दर्शकों के साथ ही फिल्म देखी। मैं आपको बताऊं कि जैसे मेरी ये पहली गढ़वाली फ़ीचर फिल्म की अगर मैं बात करूं तो ये मेरी पहली फ़ीचर फिल्म है जो मैंने शूट की है। इससे पहले रीजनल सॉन्ग्स मैंने काफ़ी सारे किए हैं, 15 सालों से मैं इस लाइन में हूं। तो इस फिल्म में जो आपको मैं इसकी खासियत एक तो ये है कि इसमें जितने भी कलाकार हैं बहुत ही लोकल के वहाँ के कलाकार हैं। एक अक्षत नाट्य संस्था गोपेश्वर के उससे जुड़े हुए कलाकार हैं और उन्होंने मैं पहली बार, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट थे जिन्होंने पहली बार कैमरे को फेस किया है, लेकिन मैं उनकी एक्टिंग और जो उनका बहुत ही नेचुरलपन के साथ उन्होंने काम किया है, जो छोटी बच्ची जो उसमें रिकुली बनी है उसका बहुत मुझे प्रभाव, मतलब उसके जितने उनके जो रिएक्शन है बच्चों के, कई बार क्या होता है कि एकदम से हम बोलते हैं कि ए बेटा उसका लुक आपको इधर देना है, वो करना है, तो कई बार कॉन्शियस हो जाता है तो एकदम से झटके से आता है, लेकिन उनका बहुत ही नेचुरल लुक उन लोगों का रहा है। और उसमें ख़ास तौर जो मैं आपको बताऊं, मेरे को जो और प्रभावित करने वाला जो उसमें आर्ट वाला जो काम है वो काफ़ी मेहनत वहाँ पे, क्योंकि आप अगर एक बहुत ही इंटीरियर क्षेत्र में किसी फिल्म को हम ऐसा शूट करते हैं, प्रोजेक्ट को शूट करते हैं, तो उसमें बहुत सारे चैलेंजेस हमारे लिए हो जाते हैं कि कोई चीज़ अगर हमको एट ए टाइम पे चाहिए तो अवेलेबल होना, मतलब वहाँ से दूर जाना पड़ेगा। लेकिन वहाँ पर जो सीमित संसाधनों में वहाँ के जो आर्ट में जितने भी लोगों ने उसमें काम किया है उन्होंने बहुत ही अच्छा उसमें काम किया है। पूरे गांव का मतलब हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है, क्योंकि हमें ये जो फिल्म थी हमारी 85-90s के दौर के टाइम की हमको उसको दिखाना था उस फिल्म को, तो उसके लिए थोड़ा हमें बहुत सारी ऐसी पुरानी चीज़ें भी उसमें चाहिए थी। जैसे उसमें आपने देखा होगा कि बारात का सीन हमने क्रिएट किया था, तो पहले एक लैंप होता था उसको यूज़ किया जाता था, उसको लेने के लिए, और फिर एक वो हांडी वाला जो होता है लैंप जो होता है उसको, तो उसका हांडी बड़ा मुश्किल से मिल पाया हमें देहरादून में यहाँ पर, तो वो सब चैलेंजेस थे। लेकिन मैं जब वो इन सब फिर शूट कर रहा था, क्योंकि मैंने ये सब देखा हुआ है अपने गांव में, हमने उस टाइम का मैं छोटा था लेकिन मुझे याद है अच्छी तरह, तो मुझे उसी टाइम से लग रहा था कि ये लोगों ने, जिन लोगों ने इस जीवन को जिया होगा उस टाइम के पहले के लोगों को, तो उन तक ज़रूर ये टच करेगी फिल्म। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी सुनने के लिए अपनी आवाज़ पहले तो, और मूवी काफ़ी अच्छी है, स्टोरी अनप्रेडिक्टेबल है, मतलब इतनी ऑब्वियस वो नहीं है स्टोरी, वो देख के बहुत अच्छा लगा, और गाने का मुझे मौका मिला उसके लिए गोविंद सर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। तो इस फिल्म के माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्तराखंड के जो रीति रिवाज हैं, कल्चर है, और हम जो भी मतलब हम जो भी चीज़ें अपने रिवाज भूल रहे हैं, हम उनको एक बार फिर से पब्लिक के सामने लाना चाह रहे थे कि उत्तराखंड में मतलब जो भी चीज़ें हम लोग भूल जाते हैं हमें उन्हें अपनाना चाहिए और अपने परंपराओं को जीवित रखना चाहिए। मैं हम थे तो भरोसा चौक गैरोला जी में जो यहाँ का डायरेक्टर छन के लिए उन्होंने हम बहुत पहले बेटे मीटिंग झाँकाना ये फिल्म का बारे में के लिए हम कैमरा की टीम से जहाँ मैं गोविंद भाई जी भी गया, और इला कि हम दगड़ू कम से कम फिल्म शुरू होने से पहले 2-3 महीने बैठे हम मिलता था रोज़ मीटिंग का भी, हफ्ता में 2 दिन के 3 दिन, तो हम थे पर पूरा हम तो पता चला कि कन फिल्म बनाने उनके लिए हमारे माइंड में पूरी बैठ गई है फिल्म, तो उम्मीद है और वैसे भी अच्छी हम मतलब बनाई है मूवी, और बहुत सादे पूरे गाँव या शूण गाँव में शूट हुए चमोली में।
तो पूरा गाँव ने बहुत साथ दिया हमारो और बहुत अच्छा लगी वो मतलब जै दिन हम निकल जाऊँ शूट करी तो बहुत मतलब ख़राब लगी हम तक कि अरे यार मतलब कि बहुत कुछ छोड़ी नहीं ना तक कि ये तो टाइम रुको दादी में फिर निकलता था तो बहुत बुरा लगे हम तक पर हमारे काम हो गए छो फिर गाँव था भी हम यह फिल्म दिखाए एक प्रीमियर शो दिखाए वो तो बहुत खुश हुए वही पर गया था हम तो बहुत अच्छा लगे होता है अभी या मतलब मैं एक पालसी दादा बोलते हैं पहले ज़माने में पालसी दादा बोलते थे ना वो जो अपन देखो सीन में जो बांसुरी बजानो जो लड़का वो जो भेड़ जन जगह तो पहले बोलते पालसी दादा जो मतलब अपने एक जो छानी में रांध और वे का भेड़ बग रहा ना तो वहाँ तो वो रोल करी मैं बहुत बढ़िया मूवी लगी मेरे को मतलब बहुत टाइम के बाद मैंने मतलब गढ़वाली मूवी साथ में सारे लोगों के साथ में देखी और सच्ची में जो एक तो उसका जो नाम यूनिक जो रेखुली जो नाम है सच्ची में हमारे मतलब पुराने मतलब हमारे जैसे दादा वगैरह या दादी जी वगैरह बताते थे ना कि पहाड़ों में ऐसा भी होता था हमने भी काफ़ी मतलब ऐसी चीज़ें देखी है तो मतलब बहुत अच्छा लगा मेरे को मतलब जिस हिसाब से मूवी बनाई है तो बहुत अच्छा लगा है और सभी के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और सारे लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि सारे लोग आए बस रेखुली मूवी को देखें और भी लोग कलाकार हैं जो और भी लोग काम कर रहे हैं आज के टाइम पे उत्तराखंड में और अच्छी अच्छी मूवी बना रहे हैं तो सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिल्म के मुख्य किरदारों में विजय वशिष्ठ, अंजलि नेगी, प्रशांत डिमरी, मीना तिवारी, दीपा बिष्ट आदि ने अपने अभिनय से प्रभावित किया। भाई दीदी तुम माना ना माना ये रेखुली कुछ क्या निकली पूंछ में? अरे सुई लगी रेखुली को। फिल्म के निर्देशक जगत किशोर गैरोला के मुताबिक ये फिल्म करीब 40 साल पुराने उत्तराखंड के एक गांव की कहानी को दर्शाती है जिसमें मुख्य पात्र लक्ष्मी को सामाजिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। देखिए इस कहानी को एक्चुअली जब ये बुनी गई थी कहानी उसी समय एक चीज़ सुनिश्चित थी कि एक जो परिवर्तन धीरे धीरे समाज में हो रहा है और कुछ चीज़ें ये स्वाभाविक है ना परिवर्तन होता है पुरानी चीज़ें छूट जाती हैं नई चीज़ें समाज में जुड़ जाती हैं तो ये परिवर्तन के चलते एक दौर ऐसा एक टाइम ऐसा आएगा कि आने वाली पीढ़ी कल्पना भी नहीं कर पाएगी कि पहाड़ों का जीवन कैसे था है ना। आज आप पहाड़ के किसी छोटे से कस्बे में रहिए या फिर आप दिल्ली मुंबई में रहिए बहुत फ़र्क नहीं है आपके लाइफ स्टाइल में सोच में है ना तो जीवन शैली में बहुत फ़र्क नहीं है लेकिन पहाड़ की जीवन शैली ऐसी नहीं थी कभी भी एक पहाड़ की एक अपनी जीवन शैली थी उस जीवन शैली का विजुअलाइजेशन हमारी आने वाली पीढ़ी कैसे करेगी। हमारे पुरखे जब हम छोटे थे कहते थे कि हमारे ज़माने में ऐसा होता था तो हम कल्पना कर पाते थे बशर्ते वो कहते थे कि 2 रुपये में घी आ जाता था तो हमारे लिए बड़ी बात थी पर हम समझ पाते थे लेकिन आज की जनरेशन कल्पना भी नहीं कर पाएगी अगर हम उनको कहें कि हमारे ज़माने में ऐसा होता था क्योंकि मोबाइल आने के बाद तो ये परिवर्तन इतना ज़्यादा हो गया है इतना डिफरेंस आ गया है कि उसकी कल्पना करना ही उनके मतलब उनके मानस से दूर की बात है तो उस चीज़ को भी एक डॉक्यूमेंट करने की हमारी कोशिश थी कि उन चीज़ों को संजो लिया जाए। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप फिल्म का बैकग्राउंड देखिए उस विषम परिस्थिति में क्योंकि हम खुद उस शूटिंग में उस वहाँ पे रहे हुए हैं तो आप ये लगे 80 और 90 का जो दशक था उस दशक को खैर आपने खुद नहीं देखा होगा लेकिन हम क्योंकि उस ज़माने के बॉर्न हैं तो हमें पता है कि वास्तव में लाइट नहीं होती थी तो क्या गैस या स्टोव या गांव में टेबल लैंप वगैरह चिमनी लम्फू जिसको बोलते थे तो वो चीज़ें यूज़ की जाती थी तो अब आप देखिए कि उसमें आपको एक एक चीज़ जो सब लगभग जो नई पीढ़ी है उनको खुद ये ध्यान नहीं रहेगा कि यार ये ऐसी भी चीज़ें होती थी क्या लम्फू भी जगाते थे कि अगर उसको बोलेंगे इसको लम्फू बोलते थे या ये गैस ऐसी जलती थी तो टेबल लैंप आपने देखा होगा तो ये सब चीज़ें मतलब जो फिल्म का जो बैकग्राउंड कोशिश की है डायरेक्टर ने ये बहुत बढ़िया इसका मतलब हमें उसका लगा और इसमें काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ी बहुत सारे सामान कहाँ से कहाँ और कहाँ से कैसे अरेंजमेंट करना पड़ता है ये तो बाकी तो फिल्म में जैसे आप एडिटिंग में तो जो कटना था थोड़ा बहुत तो कटता ही है लेकिन फिल्म का जो निचोड़ है ना लास्ट में वो पूरा आ गया पूरा जो आना चाहिए था वो सब कुछ आ चुका है। ये पिक्चर का माध्यम से मैं बताना चाहूँ कि जो हमारी गढ़वाल अपनी संस्कृति से जो विलुप्त होनी चाहिए उस संस्कृति को जीवंत करने का इस फिल्म में प्रयास किया गया है और इतनी अच्छी प्राकृतिक सुंदरता हमारा जो भावी पीढ़ी है ना उन्होंने तो ये पिक्चर जरूर देखना चाहिए कि हम लोग उन तो बहुत कुछ अपना समय पर देखी चीज़ सब कुछ है ना और हम आत्मसात में ये दगड़ा में परंतु हमारे जो भावी पीढ़ी जी जन उनके कभी देखण भी नहीं चाहिए उनार वास्ते ये पिक्चर मैं बोलूँ कि वो एक बच्चा उन ये पिक्चर देखना चाहिए कि हमारे पहाड़ में गढ़वाल में हम के ढंग से हमारा जीवन यापन हुई कन के हमारा बुजुर्ग लोग रहे हैं
कन के हमारी उन लोगों तो ये पिक्चर में मेरे यो विशेष आग्रह रोल अपना इन नया बच्चों से कि तुम ये पिक्चर तो बिल्कुल ज़रूर देखा ये पिक्चर का माध्यम से, क्योंकि हमारी पहाड़ की जो सुंदरता प्राकृतिक सुंदरता से वो भी ये पिक्चर का माध्यम से देखना बच्चों होनी बाहर रोण वाला होनी सब होनी मिलनी चाहिए, और जो हमारी संस्कृति विलुप्त होनी चाहिए वो संस्कृति होनी जीवंत कन का वास्ता ये पिक्चर का माध्यम से बहुत सफल प्रयास। और कलाकार सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि कलाकार कोई ट्रेंड नहीं चाहिए मैं यूँ यन कलाकार हूँ देखना बात क्यों यन महसूस नहीं हो कि यन कलाकार उनका भी कोई मतलब कोई ट्रेनिंग लेने वाली, ये बहुत बड़ी खासियत है पिक्चर। वहीं फिल्म को देखने पहुंचे दर्शकों ने फिल्म की काफी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि इस फिल्म को देखकर हमें फिर से अपने गांव में बिताए हुए लम्हे याद आ रहे हैं। कैसी लगी आपको जो है ये फिल्म कैसी? हमें बहुत ही बेहतरीन पिक्चर लगी है और गैरोला जी ने जो गांव के उस समय की परिस्थिति को जिस तरह से पर्दे में दिखाने की कोशिश की है, मतलब बहुत ही उनकी कोशिश सफल हुई है। बहुत ही बेहतरीन पिक्चर है। आप भी गांव में रही होंगी? बिल्कुल रहे हैं। तो आज जो है मैंने देखा कि इस फिल्म में जो काफ़ी शॉट ऐसे थे कि जिनको देख के हम लोगों को ऐसा मुझे खुद लगा कि अरे ये तो मैंने तब खुद किया है, तो ऐसा हुआ आपको महसूस? हाँ, कई जगह हमें लगा यार ये बचपन में मतलब हम लोगों के साथ हो चुका है, ये इस तरह जिस तरह से ये सीन हो रहा है ऐसा तो हमारे साथ भी बचपन में हमने कई बार देखा है। तो बहुत ही जीवंत मूवी है, बहुत ही बेहतरीन। बिल्कुल, हम मैम जो है कभी मूवीज़ को देख के जो है बहुत रिलेटेबल हो जाते हैं कि अरे ये तो हमारे साथ भी हुआ है। तो इस फिल्म में जो है आपको कहीं लगा कि ये तो मैंने भी किया था मेरे साथ? जब घास लेने जा रहे थे तो हम भी गए हैं, हमने भी काटा है घास लेके आए हैं। पर जो ये मूवी थी मतलब इतनी कि मेरे तो आंसू आ गए उसको देख के। वो वाला सीन जो रिकुली का था, वो कलाकारों का जो अभिनय है रियल है और इसको सबको देखनी चाहिए ये मूवी। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हम और लोग क्यों नहीं आए होंगे। सुशीला जी, इस फिल्म में मैंने जब बातचीत कर रही थी रिव्यू के, तो कई लोगों ने कहा कि इसमें जो है जो कलाकार हैं वो बहुत ज़्यादा अनुभवी कलाकार नहीं है। आपको फिल्म को देख के कहीं लगा ऐसा? नहीं, बिल्कुल नहीं लगा। हमें तो बहुत अच्छे लगे सारे कलाकार जितने भी हैं, बहुत अच्छे। आपको देख के मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी समय जो है आपने गांव में बिताया होगा, फिर से आपको जो है वो गांव, वो पहाड़, वो खेत खलियान थे। बिल्कुल ऐसे ही होता है जो आज दिखाया फिल्म में। गांव में सारी स्थितियाँ पहले वही रहती थी, वही चीज़ हैं वो सारी। पहले के ज़माने में यही होता था गाँव में। हमको तो बहुत अच्छी लगी, बहुत बढ़िया। आप आए अकेले आए, बच्चों को क्यों नहीं लाए? पति के साथ आ रखे हैं हम दोनों। बच्चों को लाना चाहिए ना इस फिल्म में? बच्चे आएंगे इस फिल्म को देखने, भेजूंगी मैं उनको। भेजेंगे। बहुत अच्छी मूवी है और हमारी जो गढ़वाल की संस्कृति है ना उसको बताया गया है, तो रियल था, सब कुछ रियल था, अच्छी लगी। मैंने फिल्म में एक डायलॉग जो है सुना था, जो उसके लीड कैरेक्टर हैं उनका ये सुना था। उन्होंने कहा था कि मैं दिल्ली तो चला जाऊंगा 15 साल के लिए, किंतु मेरी माँ जो है वो 15 दिन भी दिल्ली नहीं रह पाएगी। क्या ये सच में होता है? बिल्कुल सच है, कोई नहीं रह सकता अपने गाँव को छोड़ के, ये बात तो सच है। जब आप भी गांव को छोड़कर शहर की ओर आए होंगे तो कितने समय तक ये याद जो है गई नहीं दिमाग से कि मेरा पहाड़, मेरा गांव, मेरे खेत छूट गए? वो तो अभी तक याद है। हमेशा ऐसा लगता है कि गांव जाना चाहिए, वहीं रहना चाहिए, वहीं अच्छा लगता है। यहाँ पे तो बच्चों के लिए आए हैं ना, पढ़ना है इसलिए। बिल्कुल। तो ऐसा क्यों, मतलब पढ़ाई के लिए आप आए, गाँव में स्कूल नहीं थे ऐसा कुछ? नहीं, हमारे यहाँ इतनी सुविधाएँ तो है नहीं। कॉलेज के लिए यहीं आना पड़ता, हॉस्पिटल्स हैं, कोई है नहीं वहाँ पे ना ऐसा कुछ, तो आना तो यहीं है। हायर एजुकेशन का तो बच्चों को तो यहीं आना पड़ेगा ना, इसीलिए। बट गांव को अभी भी मिस करते हैं बहुत ज़्यादा। यह फिल्म कोटद्वार में फ्लानेक्स सिनेमैक्स, दिल्ली के पीवीआर वेगास मॉल, द्वारिका व नोएडा के पीवीआर लॉजिक्स में भी दिखाई जा रही है। इन सभी जगह पर फिल्म का पहला शो सार्वजनिक रहा। खासकर नोएडा और दिल्ली में इस फिल्म को अच्छा रिस्पांस मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। संवाद 365 के लिए वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद कुमार के साथ चांदनी कुनियाल की रिपोर्ट।